भी आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। ज्ञानम ज्ञान स्वरूप। ज्ञानम ज्ञान स्वरूप। स्वरूप की स्थापना। ज्ञान में ज्ञान की स्थापना। अर्थात ज्ञान, ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को जाने पहचाने। जाने जानादि पिच्छे शुद्ध पाना, अच्छे से ये जाने पहचाने कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कौन? ज्ञान। शुद्ध आत्मा हूँ। ज्ञान से ही होता है ये सारा कुछ है। अप्पा सुदप्पानम परमप्पा ज्ञान समझता। ज्ञान की शक्ति से आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा सहित ज्ञान में प्रतीत होता है। ज्ञान में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आत्मा, शुद्ध परमात्मा हूँ। ठीक है। अब ज्ञान बलेन जीवो, ये बहुत प्यारी गाथा है, सब प्यारी है भैया। ज्ञान बलेन जीवो अप्पा सुधप्प हवे परमप्पा। जो वाली बात हमें बहुत अच्छी लगा। अप्पा परमप्पा। अप्पा परमप्पा। अप्पा परमप्पा। आहा हा हा। आत्मा मेरी परमात्मा है। ज्ञान बलेन जीवो, ज्ञान के बल से ही आत्मा अपने को परमात्मा रूप प्रत्यक्ष जानता है। ज्ञान के बल से आप लोगों ने जाना अभी तक कि तुम परमात्मा हो। उतनी खुशी, उतना उत्साह, उतना बहुमान, उतनी टंकार, उतनी गर्जना, उतनी दिलेरी नहीं, नहीं जाना। उसकी वजह है कि आपने भावों को श्रद्धा दी है, परिणामों को श्रद्धा दी है, पर्याय भाव को ही नहीं किया है। उसी को घिस रहा है जिंदगी भर से। और क्या। कोई की क्रिया की होत है, कोई की क्रिया की श्रद्धा होत है, कोई की क्षयपसम ज्ञान की होत है, तुम्हारी भावनाओं की है, भावों की है। कभी आपने जाना तक नहीं कि ये एक समय का भाव और कुछ नहीं है। उस भाव को आपने इतना भारीभूत किया, इतना श्रद्धान दे दिया, आपने श्रद्धान दे दिया बस। आप उस भाव में कितने ही जुड़ जाते, कितने ही बह जाते, आपको कुछ नहीं हो सकता था। कोई भाव चला, कोई कर्म की वर्णा चली, कोई राग की भावधारा चली, आप उसमें कितने ही जुड़ जाओ, उससे आपको कोई भी आँच नहीं आने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बशर्ते आप उसकी श्रद्धा मत करो। और आपको उन भावों की श्रद्धा करना, ये आपकी आदत में है, क्या करेगा कोई अब। और क्या है ही आपकी श्रद्धा ही है भाव, भावों की मानता है, इसलिए तो आज वह शेर उठता ही नहीं है। शेर पर शेर जैसी गर्जना फूटती ही नहीं हो। रोम रोम पुलकित होता ही नहीं है, मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। मैं त्रिलोका त्रिलोकी नाथ हूँ। सिद्धों में सिद्ध स्वरूप हूँ। कहाँ से आएगा आप? कहाँ से आए? क्योंकि फेंची फेंची कहाँ डल रही है? फेंची यहीं तो डल रही है कि वह पर्याय के कारण से हमारी जो पर्याय है, वो पर्याय की जो आस्था है ना, वह आस्था हमारे अंदर गर्जना नहीं होने दे रही। वो कहती है, श्रद्धा जो हमारे अंतरंग में पड़ी है, बस गर्जना नहीं होने दे रही अंदर से। क्योंकि वो इसलिए नहीं होने दे रही है क्योंकि वो जो एक समय की पर्याय है, हम कह रहे पर्याय कैसे हुई है तेरी, उसे हमें मतलब नहीं। पर्याय कैसे हुई है तेरी, नहीं पर्याय कैसे हुई है, शुद्ध है अशुद्ध जैसी भी है, राग है, देश है, मोह है, पुण्य पाप कछु भी है, बदल लद्दर में कछु भी रहुआ, बात से हमें दिक्कत नहीं। तुम बाहे आस्था में धरे हो, बाहे तुम श्रद्धा में धरे हो। इसीलिए तो आज तुम्हारे अंदर टंकार नहीं है, आज तुम्हारे अंदर गर्जना नहीं है, आज तुम्हारे अंदर बहुमान नहीं है, मानता नहीं है। बाहर आना थोड़ी देर लिए। देखो एक उदाहरण से और समझा देते हैं, है ना। जैसे मान लो, हाँ ले आओ तो, ला गुड़िया, एक मिनट लैपटॉप चेंज कर रहे हैं।
ऐसा उदाहरण समझा दूं मैं आपको, ऐसा उदाहरण समझा। जैसे मान लो, जैसे मान लो, हम्म, जैसे मान लो, आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति वस्तु को अपना थोड़ा सा श्रद्धान या बहुमान या भावना समर्पित कर दी उसके प्रति आपने, है ना। तो आपने बहुमान श्रद्धा महिमा जो भी आपने उनके प्रति प्रस्तुत समर्पित कर दी। अब आप धीरे से थोड़े नई अच्छी जगह से जुड़ गए, अच्छी लिंक से जुड़ गए, आप सही मार्ग से जुड़ गए, आप शुद्ध देशना से जुड़ गए, आप विराट सत्य से जुड़ गए आप। तो उसके बाद क्या होगा, वो जहां से आप पहले थोड़े से कनेक्टेड थे ना, उस व्यक्ति को उपेक्षित पूर्ण रूप से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी धारणा दब चुकी है, आपकी मानता दब चुकी है। तो वो मानता धारणा दबने के कारण से अगले समय में उसको एकदम से वो कर देना बहुत मुश्किल पड़ेगा। जैसे व्यवहार में सरला दीदी बोलती हैं, अपना काम खुद करो। अगर अपना काम खुद करोगे तो स्वाभिमान तुम्हारा अपने आप रहेगा। और तुम अपना काम खुद नहीं करोगे तो तुम धीरे धीरे करके पराधीन हो जाओगे, इतने पराधीन हो जाओगे कि तुम अकेले चले ही नहीं पाओगे। फिर तुम्हें हमेशा साथ चाहिए, फिर हमेशा काम वाला साथ में चाहिए। और शुरू से ही तुम अगर अपने आप में ऐसा करोगे कि नहीं हम अपना काम खुद करेंगे, तो तुम आगे चल के पराधीन नहीं होगे, कोई साथ चल जरूरत नहीं पड़ेगी तुम, नहीं तो तुम्हें दबापन आएगा, दीनता भी आएगी, अपेक्षा भी होगी, सब होगा तुम्हारे साथ। ऐसे ही क्या हुआ भैया, ऐसे ही हम लोगों ने जो है ना, आज हमारे अंदर जो खुलापन नहीं है, दबापन है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि जैसे हमने शुरू से ही अपना काम खुद नहीं किया ना, पराये हाथों से कराया ना, ऐसे हमने एक सबसे बड़ी भूल ये कर ली कि क्रिया भाव और संस्कारों को अपने श्रद्धांजलि दे रखे, दे दिए। दबे हैं। आज आपको कितनी ऊंची बात सुनाई जाए, कितनी टंकार से बताई जाए, कितनी गर्जन और बहुमान के साथ ये दर्शा जाए तो सत्य स्वरूप ही है, हट नहीं आएगी। दबापन है आपके अंदर, वो इतना सूक्ष्म दबापन है कि आप जैसे व्यवहार में कहते हैं यार भैया उनसे हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, पहले रहे हैं, अब हालांकि उतने हम उनसे नजदीकी नहीं रही, उतनी बोला चाली नहीं रही, मगर हम कैसे एकदम वो कर दें उनको, एकदम कैसे वो कर दें, नकार दें, नजरअंदाज कर दें, नहीं कर पा रहे भैया। ऐसे बोलते ना व्यवहार में, ऐसे ये यार तुम्हारे पर्याय से बहुत अच्छे संबंध है इसलिए तुम नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हो। तुमने अनादि से का मानो, अच्छा बता, तुमने अनादि से पर्याय मानो, संस्कार माने, क्रिया मानी है तुमने, एक के अलावा करो का है तुम तो। अच्छा जा बताओ, अगर तुमने क्रिया भाव पर्याय संस्कार इन सब की पूजा मानता नहीं करी होती तो तुम तो मोक्ष में होते। तुमने अनादि से ही पूजो, इनके कुल देवता है तुम्हारी। है, उनकी श्रद्धा भक्ति करी, पिताजी में भी देखी तो वही चीज देखी, उनके जो भी देखी अपन ने वही चीज देखी, सब में वही चीज तो देखी है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि अनादि से हे जीत, तूने परम पारनामिक को माना कहाँ है, परम पारनामिक की निरपेक्ष श्रद्धा दी कहाँ है तू, कहाँ दी है तू। तेरा देवता, तेरी बोल तो अजर ही प्रवचन हो रहा है कि नहीं, तेरा देवता, तेरा भगवान, तेरी जो से अच्छे से बोली नहीं तो क्या से बोल रही है ना, तेरा भगवान, तेरा देवता, जे वो सब पर्याय रहा। अब लगाओ तुम कर जाओ। जैसे इस मुकुल भैया एक उदाहरण समझा रहे, मुकुल भैया आपको कोई कार्यक्रम करवाना है और बहुत अच्छे से हो जाए, और आप जानते हैं कि धर्मेंद्र भैया जी बहुत अच्छे से करवा देंगे, सुपर करवाएंगे, आध्यात्मिक तरीके से शुद्धात्मिक रूप से करवाएंगे, शुद्धात्मा से। मगर आप पहले से थोड़े से कहीं और कनेक्ट हो, थोड़े से, अब हालांकि उतने कनेक्शन नहीं रहा हो, आपको बहुत कुछ छूट गया, बहुत कम होगा। अब हम आप कह रहे हैं वो करवाने, और मान लो हम कह रहे हैं कि भैया वो हम उसको इस तरीके से करते हैं, मगर सामने वाले जो होते हैं वो उसको करने नहीं देते इतने अच्छे से। हम प्योर शुद्धता से लेके चलते हैं, तो वो नहीं चाहिए भाई, वो नहीं होना, नहीं तो डिस्टर्ब होएगा हमारा पूरा सब, हम जिस तरीके से लेके जाना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब आपके सामने क्या समस्या है, आप दृढ़ता से कहा नहीं कह पा रहे, नहीं भैया जी आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, जो करेंगे वही होगा, क्यों नहीं कह पा रहे? बताओ, आप ही बताओ। एक उदाहरण है जो समझा विका जी, क्यों नहीं कह क्योंकि दूसरी पर्यायों को भी अपन महत्व दे रहे हैं इसलिए।
है। अरे जो दूसरे पर्याय। उदाहरण से बताओ, तुम उदाहरण से क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कह पा रहे डंके की चोट पे कि आप जो करोगे वो ही हो। वो पुराने संबंध है ना असल पुरा, में आपके, पुराने सब। तो एकदम उसको आप नकार नहीं पा रहे, अपेक्षित नहीं कर पा रहे। और जो यहाँ पर भरपूर श्रद्धा भी नहीं दे पा रहे, भरपूर मानता भी नहीं दे पा रहे, भरपूर निष्ठा भी नहीं दे पा रहे, पुराने रिश्तों नातों के कारण से ना। अब अगर तुम्हें यहाँ भरपूर निष्ठा, भरपूर समर्पणता और भरपूर आस्था दिखाओ, तो सारा काम अच्छा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, हो है जाए। ना। ठीक, ठीक इसी प्रकार से आज हम देखो, जिनवाणी में लिखा है ना, अप्पा परमप्पा, लिखा है ना, तुम परमात्मा हो, तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम अनंत चतुष्ट हो, लिखा है। अब भी पढ़े अपन ने, कहा था ज्ञानमयी अप्पानम शुद्धप्पानम, लिखा है। तो ये सब जिनवाणी में जब लिखा है, जिनवाणी में आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर वो चिंगारी क्यों नहीं फूट रही। यहाँ प्रश्न आना चाहिए, जैसे आपने जो प्रश्न किया ना मुकुल भैया, अच्छा किया। उससे अच्छा प्रश्न आप ये करते कि जब जिनवाणी में ये लिखा है, जिन वचनों में आया है कि तू परमात्मा है, तू अनंत चतुष्ट है, तो मुझे मेरी वो चिंगारी, मेरी वो गर्जना क्यों नहीं आती मेरे अंदर से। आपको ये प्रश्न आना था। आपने ये नहीं करके आपने पर्याय के पक्ष में प्रश्न किया, हम उसका भी समाधान, कोई बात नहीं। बुद्धि है क्या, बुद्धि जब तक संतुष्ट नहीं होती ना, वो आगे नहीं बढ़ने देती। ये समस्या है ऐसो है समस्या असल में। जब तक बुद्धि को संतुष्ट नहीं करोगे आप, और बुद्धि को लग रहा कुछ और, आप कह रहे कुछ और, तो वो संतुष्ट नहीं होने से वो आगे नहीं बढ़ती। मगर लाजमी प्रश्न तो ये था, क्योंकि ये जिनवाणी में ही लिखा है, अभी गाथा में अपन ने देखा है, अप्पा परमप्पा। आप, तुम परमात्मा का मतलब समझ रहे हो, कि जो जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप है, जो जिनेन्द्र देव अनंत चतुष्टयधारी है, तीन लोक के नाथ हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, वीतरागी हैं, मुनिराज, और जिनेन्द्र देव तो अनंत चतुष्टयधारी है। वैसे ही स्वरूप में ही रहा है, सेम बिल्कुल वे ही सही में हूं। लगा कभी ऐसा? हृदय की बात बताओ, हृदय पे हाथ रख। ऐसी चिंगारी निकली कभी, ऐसी गर्जना निकली कभी? अब आप कहोगे नहीं निकली, तो क्या किसी को निकलती है? आप जे पूछ लो, क्या भाई और किसी को निकलती है क्या? निकलती है, बिल्कुल निकलती है। वैसा पुरुषार्थ होकर के उनके अंदर वो बहुमान, महिमा, जय जयकार, स- सत्यता उत्पन्न होती है। वैसी गर्जना, वैसी महिमा, वैसी जय जयकार, वैसा उत्साह है, सब उत्पन्न होता है। किनको होता है? बोलिए गुरु महाराज की जय। थोड़े बोरा भैया कर रहे थे तो उन्हें समझाने गए थे। हाँ, तो आ रही गर्जना। प्रश्न क्या होना था मुकुल भैया, सच्चे मोमुक्षु का, सच्चे आत्मार्थी का? प्रश्न ये होना था कि जिनवाणी में लिखा है कि मैं भगवान के समान हूं।
मैं ही परमात्मा हूं। और ये बात बहुत वजनदारी से लिखी है। ये वाली बात जो है पूरी वजनदारी और पूरी ताकत के साथ लिखी है। और हम जिन जिन जिनेंद्र भगवान की वाणी के श्रोता हैं, आत्मार्थी है, कल्याण चाहते हैं अपना, तो ये बात जब जिन बचन जिन वाणी में आई है तो ये पूर्ण सत्य है। जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिन वैनम सिद्ध सिद्धनम अप शुद्धप्य ममलम च, कि तुम आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हो, ये बात जिनेंद्र भगवान की वाणी में पूरी ताकत के साथ आई है। और गुरु महाराज के में तो और अनंत रूप से आई है। तो जिज्ञासा तो ये आनी थी भाई साहब, यार ये बात सत्य है, जिन वचनों में आया है, जिन वाणी में आया है, किंतु मुझे ऐसा, ये मैं भी तो हूं ना, कोई मैं अलग हूं क्या? मैं तो अलग तो नहीं हूं ना। मैं भी तो वही उन अनंत जीवों में, भगवान ने सब जीवों के लिए भगवान आत्मा कहा, तो मैं भी तो हूं ना। फिर मुझे इस प्रकार की गर्जना से, इस प्रकार की महिमा से, इस प्रकार के बहुमान से, इस प्रकार के श्रद्धांश से मैं पीछे क्यों? मुझे क्यों नहीं लगता ऐसे? इस तरफ प्रश्न आना चाहिए सच्चे मुमुक्षु। और आपने जो प्रश्न किया हम उसको भी संबोधन कर रहे हैं। सूक्ष्म संधि है। सूक्ष्म बुद्धि के अंदर में पर्याय का, परिणमन का, संस्कारों का, भावों का पक्ष मोह रहता है। और उस पक्ष मोह के कारण से जीव आत्मा से बहुमान से अपरिचित नहीं हो पाता। देखो आपकी जिज्ञासा देखो क्या है। आपने कल जिज्ञासा भेजी है, और जिज्ञासा में आपने क्या लिखा? आपके जिज्ञासा से बहुत लोगों को समाधान मिलेगा, बहुत लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा आपकी जिज्ञासा से। भव जीव आपकी इस जिज्ञासा से, कहाँ गए यार? जी। उनको लगेगा, देखो आपकी जिज्ञासा क्या है भैया जी, जय तारन तरन। जब तक पर्याय में आत्मा का वास है, उसका परिणमन चल रहा है, और आत्मा के जाने के बाद सब कुछ रुक जाता है, उस पर्याय में कुछ नहीं रहता। तो इस अपेक्षा से देखें तो पर्याय और आत्मा का सहयोग आपस में रहता है। एवं शुद्ध आत्मा को देखने के लिए पर्याय का होना आवश्यक है। फिर पर्याय को क्यों हे कहा गया है, इसका समाधान। मतलब ये कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय ना हो तो जीव अपनी शुद्ध आत्मा को भी कैसे देखेगा, है ना? ये इनका ऐसा कहना है। तो अब जब पर्याय का अगर आप गौण करते हो, हे करते हो, तो जीव फिर अपने भगवान आत्मा को भी कैसे देखेगा, आपने शुद्ध आत्मा को भी कैसे देखेगा? तो आप इसको हे क्यों कह रहे? प्रश्न बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न। इसका समाधान ये है कि पर्याय में बैठ के कभी स्वभाव को देखा ही नहीं जाता। जैसे पुण्य से कभी धर्म होता ही नहीं, ऐसी पर्याय में अपने आप को रख करके त्रिकाली को कभी निहारा ही नहीं जा सकता। पर्याय में अपने आप को रख के कभी भी अपने परम पारनामी की गर्जना हो ही नहीं सकती। इसलिए ये कहना व्यवहार है, वे पर्याय ना हो तो अपन स्वभाव को भी कैसे देखेंगे? नहीं नहीं नहीं। स्त्री के पक्ष में खड़े होकर के माता और पिता को पहचानना संभव ही नहीं है। ऐसी एक समय की नासवान पर्याय की श्रद्धा और मान्यता सहित शुद्धात्मा की पहचान होती ही नहीं, होती ही नहीं है। एक समय की पर्याय की पकड़ और मान्यता होने से, पर्याय की श्रद्धा होने से त्रिकाली परम पारनामी की श्रद्धा मान्यता होती ही नहीं है, निष्ठा होती ही नहीं है। ऐसा है। इसलिए आप उस निष्ठा को चाहते, इसलिए हम उसको हे करते। अब आपका प्रश्न और आएगा, अगर मान लो मनुष्य पर्याय नहीं होती तो? अरे भाई, मनुष्य पर्याय हो या पुरुष पर्याय, कोई सी भी पर्याय हो, जीव को जब जब परम पारनामी की निष्ठा होगी तो पर्याय को हे करने पर ही होगी। पर्याय के सद्भाव में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। उसको हे करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा वहां पे, उसको एक साइड रखना पड़ेगा वहां। जैसे आपने और आपकी धर्मपत्नी ने
शिखर का कलश लिया चढ़ाने के लिए कि हम शिखर पे कलश चढ़ाएंगे। दोनों ने अच्छे भाव से लिए, यहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी ने आपको प्रेरणा दी, ये कलश ले लो आप, हमें कलश चढ़ाना है शिखर पे, कलश लो आप, हमें कलश चढ़ाना है शिखर पे। तो आपकी धर्मपत्नी ने आपको प्रेरणा दी है ना। अब आपकी धर्मपत्नी ने आपको प्रेरणा दी और आपने वो ले भी लिया, मगर जब चढ़ाने की बारी आएगी तो आपको अपनी पत्नी को नीचे ही छोड़ना पड़ेगा, कि तुम नहीं जा सकते ऊपर चढ़ाने के लिए, छोड़ना पड़ेगा ना। भाई हम अकेले ही चढ़ाएंगे, तुम नहीं चढ़ा सकते, है ना। ऐसे ही परम पारनामिक की मान्यता तभी संभव है जब पर्याय को हे किया जाए। हाँ, तो ये प्रश्न तो आपका है ना कि पर्याय ना हो तो कैसे काम, तो उसका समाधान कर दिया हमने। पर्याय के रहने नहीं रहने से वहां पर वो नहीं होता। त्रिकाली परम पारणामिक हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी जो सिंह गर्जना होती है, ऐसी जो परम तत् परमात्मा की निष्ठा निश्चल मानता होती है, वो पर्याय को हे करके ही होती है। अब एक चीज और देखो आप, जैसे द्रिवलिंगी मुनिराज ने अपनी पर्याय को कितना सजा लिया है। सजा लिया है मतलब संयम के संयम से, पंच महाव्रतों से सबसे सुशोभित कर लिया है पूरे मनुष्य पर्याय को। किंतु उसके बाद भी उन्हें परम पारनामिक की सिंह दहाड़ नहीं है ना। कहाँ है उनकी। उसके बाद भी अनंत संसार में घूम रहे हैं ना। इतना जैन कुल पा लिया, तारण पंथ पा लिया, सब कुछ पा लिया, मगर उसके बाद भी ध्रुव त्रिकाली परम तत् परमात्मा का जो उनके अंदर शौर्य होना चाहिए वो कहाँ है। शुद्ध आत्मा की जो वजनदार निष्ठा होना चाहिए वो कहाँ है। इसलिए पर्याय को हे करना ही होगा। अब आप दूसरा प्रश्न ये करो कि मेरे अंदर ये प्रश्न क्यों आया, कि इसलिए आया है क्योंकि हमारे अंदर में सूक्ष्म व्यामोह इस पर्याय का पड़ा रहता है, वो हमें पता नहीं चलता। और उस सूक्ष्म व्यामोह के कारण ही हमारा जीव संसार में भटक रहा है। सिर्फ संसार में भटकने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि इसको एक समय की नासवान अवस्था भाव पर्याय का जोरदार श्रद्धा है इसके अंदर, जोरदार आस्था है इसके अंदर। और उसी आस्था और उसी मानता के कारण से ये जीव दर दर भटकता हुआ, दुनिया में मुड़ पटकता हुआ, दुनिया के देवी देवताओं को मानता हुआ मिथ्यात का पोषण कर रहा है, और अपनी आत्मा को भयंकर तरीके से छल रहा है। जबकि खुद प्रभुतावान है, खुद भगवान है, खुद तीन लोक का त्रिलोकीनाथ है, रत्नत्रय का धारी है, मगर अंदरूना मोह अंदर में बैठा है, अंदरूना पक्ष अंदर में बैठा है। किसका। असत्य का, भाव का, परिणमन का, धाराओं का। और वो मोह पक्ष दिखना ही दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, वो अपन से बोल गया। आपको ये आज की चर्चा में ये लेना है कि मेरे अंदर से जो जिसने ये प्रश्न किया है वो मैं नहीं हूं, मेरा शत्रु है। मुझे इस प्रश्न से समस्या नहीं है, मगर उसको शत्रु की नजर से देखो तुम तो मुक्ति मिलेगी। तो कोई भी प्रश्न जो बुद्धि की तरफ से आया वो प्रश्न, पर्याय के पक्ष को लेकर के आया वो प्रश्न, हालांकि वो जिज्ञासा है, तर्क नहीं है आपका। और हम आपके जिज्ञासा का सम्मान करते हैं, आपकी प्यास का सम्मान करते हैं। मगर आप इतना ये समझ लो कि जैसे कि मुझे कोई विशेष मेरी अंतरात्मा जो मुझे संबोधन दे रही, ऐसा जान करके ये निश्चय करो, ये जो द्वंद्व खड़ा हुआ, ये अज्ञान और कुबुद्धि की तरफ से खड़ा, पर्याय के साइड से खड़ा। अब क्या करना चाहिए मुझे। अब सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा ये है कि बीतराग भगवान की वाणी में सबसे भारी मुख्यता से किस चीज को कहा गया है, कि तुम परम तत्व परमात्मा हो। तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम अनंत चतुष्टयधारी हो। तुम इतनी बड़ी महाविराट अनंत रत्नत्रय निधि की सत्ता लेके बैठे हो, किंतु उसके बाद भी तुम इस महासत्य से, इस रत्नत्रय चैतन्य निधि से कितनी अनभिज्ञ हो सोचे। कहाँ आया तुम्हें सब अवमान आज तक। आज हम मुमुक्षु हैं, हम आत्मार्थी हैं। तो हम मुमुक्षु होने से, आत्मार्थी होने से हमें चाहिए, हमें श्रद्धा और ये बहुमान से हमें संपन्न हो। तभी तो कल्याण है, तभी तो मनुष्य जन्म में कुछ करने में करने को हुआ तुमसे। मनुष्य जन्म में जो कर सकते हो, जो उचित है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक है, वो तुमसे हुआ, तब तो तुमने कुछ किया रे भव। नहीं तो संसार के प्राणी तो पुण्य और पाप इन दो चक्कियों में पिस रहे हैं। कोई पाप में पिस रहा है, कोई पुण्य में पिस रहा है।
दोनों में बस इतिश्री करते हुए अनंत संसार बढ़ाना है आज हमारे लिए सामने कर्तव्य है। जिनवाणी क्या है? जिनवाणी एक आईना है। हम आईने के सामने खड़े हों और हमें अपना चेहरा ना दिखे, ये तो होता ही नहीं। तो या तो फिर हम खड़े ही नहीं हुए हैं ढंग से, बस ईमानदारी से हम उसके समीप खड़े ही नहीं हुए हैं। अगर हम उसके सामने खड़े हों तो हमें चेहरा तो दिखेगा। बाहर का आईना तो फिर भी धोखा दे सकता है, मगर ये वीतराग भगवान के वचन रूपी आईने तो धो में तो सत्य है। तो अगर उनके आईने के समीप हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से खड़े होते, तो हमारे चेहरे में लिखा होता कि तुम ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, तुम रत्नत्रयधारी जिनेन्द्र सम परमात्मा हो। ये क्यों नहीं आया? ये चीज क्यों नहीं आई? इसका मतलब समीप खड़े नहीं हुए ना। आप चाहिए कि बिल्कुल ईमानदारी से सब देख लिया है, पाप की समझ, पाप की माया को भी देख लिया और पुण्य की माया को भी देख। बड़भागी हो, धर्म योगी हो तुम। धर्म योगी हो कि तुम पुण्य की और पुण्य क्रियाओं की और पुण्य परिणामों की चक्र में नहीं उलझे तुम। नहीं तो आसपास तुम्हारे वही वातावरण रहा है, तुम उसमें नहीं उलझे, उस चक्र में नहीं उलझे तुम। उचट के यहाँ से सत्य यथार्थ धर्म की ओर तुम्हारा अपना भाव और श्रद्धा बढ़ गया। ये होनहार इसको बड़भागी नहीं कहेंगे। बड़भागी नहीं कहेंगे, बड़भागी तो यानी सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहते ना। ये भाग्य तो जो है पापियों के घर में भी आता है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। पापियों के घर में भी आता है, मिथ्या दृष्टियों के घर में सबसे पहले आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। जो मिथ्यात्व से युक्त हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति से रहित हैं, तत्व के वेदन से रहित है, तत्व का श्रद्धान जिनके अंदर में प्रकाशित नहीं हो रहा है, भाग तो उनके घर में भी आता है। संसार संसार का लोग जो है ना भाग्य की पूजा करता है। ये बहुत अच्छा भाग है, बहुत अच्छा पुण्य है, बहुत अच्छी यानी पूछ पड़ा के बहुत बढ़िया इज्जत है, सम्मान है जी। इसको देखता है संसार और इसी के पीछे भागता है। इसी में सब कुछ समझता है और इसी में इतिश्री भी करता है। इसी में अपना सब कुछ लगा देता है। पगला, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है रे पगला? महत्वपूर्ण वो है जो भाग्य से भी नहीं मिलता। भाग्य भी जिसके सामने पानी भरता है, वो है महत्वपूर्ण। न भाग्य से मिलता न सौभाग्य से मिलता। एक तो बार तो जाए बोलो भाई। न भाग्य से मिलता न सौभाग्य से मिलता, वो मिलता है धर्म के उदय से। वो मिलता है स्वानुभूति से। वो मिलता है शुद्धात्म यथार्थ श्रद्धान से। भाग्य दुर्भाग्य तो ये सब आते जाते रहते हैं। इनके पीछे नहीं भागते, नहीं इनकी इनकी लल्लू पंजू करते। करते तो हैं ध्रुव की गीत, गाते तो हैं ध्रुव का बहुमान, गाते तो ध्रुव की महिमा है। ध्रुव मेरा स्वभाव है, ध्रुव मेरी शाश्वत निधि है, ध्रुव मेरा तत्व है, ध्रुव मेरा चेतना है, ध्रुव मेरी भगवत सत्ता है। इसके सामने भाग दुर्भाग कुछ नहीं लगता। समझ आया? बोलो ना। अब देखो मारीच कुमार के जीव का कितना बड़ा सौभाग्य है। कितना बड़ा सौभाग्य है, मारीच कुमार का जीव मुनि बन के बैठा है। कहते हैं जो मुनि महाराज बन जाते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, उनके बाप महतारी भी सौभाग्यशाली होते हैं। तो भी मारीच कुमार का जीव तो मुनिराज बन के बैठा है आदिनाथ भगवान के समो शरण में। सौभाग्य है सोहन बाबू, सौभाग्य है, धर्म का उदय नहीं है। इसलिए जिनका भाग्य हो, दुर्भाग्य हो, सौभाग्य हो, सब संसार में ही घूमते हैं, चतुर्गति की ही यात्रा करते हैं, चार गति 84 लाख योनियों के ही चक्र काटते हैं। और देखो विचार करो, सिंहराज सिंह की पर्याय में है, भूख लगी है बहुत तेज, भोजन करने के लिए छटपटा रहे हैं। असाता कर्म के उदय से भूख लगती है। सिंहराज को भूख लगी, हिरण को मार के खाने की तैयारी में है। असाता कर्म के उदय से भूख लगी मतलब वहां उनका सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। भैया ये भाई, दुर्भाग्य है मनुष्य पर्याय में नहीं है, त्रियंश पर्याय में है। दुर्भाग्य है
कि सिंह की पर्याय है, खूखार पर्याय है, ये दुर्भाग्य ही तो कहेंगे ना इसको। हाँ? जिसके सामने सौभाग्य नहीं, जिसके सामने दुर्भाग्य नहीं, जिसके सामने कोई भाग्य नहीं, वो त्रिकाली को मानता है। समझ आया? अब देखो, सिंह की पर्याय में घूम रहे हैं भोजन के लिए। आशा कर्म के उदय से लगती है ना भूख। मगर देखो वहीं पर धर्म का उदय खिल गया, सम्यक की ज्योति प्रज्वलित हो गई। ये सम्यक, ये धर्म भाग दुर्भाग से नहीं मिलता, ये स्वानुभूति से मिलता है, तत्व की श्रद्धा से मिलता है। उठो और इसी समय पक्का दृढ़ श्रद्धान करो कि जिन्हें भगवान की वाणी में मेरे लिए जो स्वरूप आया है, वही दृढ़ता मुझ में आना चाहिए। क्या कहा है तुम्हें? सिद्ध कह कर बोलाते तारण वीर रे, उठो वीर रे, जागो वीर रे। यही कह के बुलाया ना, यही कह के जगाया ना, यही कह के संबोधन किया ना। तुम सहलाओ हमेशा अपने निज तत्व को, तुम जगाओ अपने तत्व की महिमा को। ये जिनवाणी का सार है, यही जिनवाणी की भक्ति और यही जिनवाणी की पूजा है। सच्ची भक्ति सच्ची पूजा तो ये है, वरना पुण्य पाप के चक्र में उलझे अनादि से संसारी प्राणी तो यूं ही संसार के चक्र लगाते हुए भयंकर दुखों के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। आ रही ना समझ में? बोलो ना सब लोग। है? आ रही है ना? हाँ। तो पर्याय नहीं, परम पारिणामिक हो तुम। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? श्रद्धा के साथ शरणागति में आकर के, हे प्रभु, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पर्याय का पक्ष क्या है। मैंने आपसे बताया था ना कि स्वार्थी व्यक्ति को ये थोड़ी समझ में आता कि मेरे अंदर कितना स्वार्थ है। मायाचारी करने वाले को ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर मायाचारी है। लगातार कंटिन्यू गाली बकने वाले को ये पता नहीं चलता कि मैंने कब गाली बक दी। ऐसे ही अपने अंदर जो पर्याय का पक्ष है, पर्याय का मोह है, भाव संस्कारों की मानता और श्रद्धा है, उसकी वजह से हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? हाँ 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 हाँ। याद करो, गुरुदेव तारण तरण स्वामी जी भगवान ने पहला ही मंत्र दिया है, तुम त्रिलोकीनाथ, तुम रत्नत्रय के धारी पुंज परमात्मा हो, तुम स्वयं सिद्ध प्रभु शुद्धात्मा हो। दिया नहीं दिया ये मंत्र? ये गर्जना दी कि नहीं दी? आई अभी तक नहीं आई। क्या हो गया, मुमुक्षु हो तुम? आईने में अभी तक मुंह नहीं देखा तुमने? तुमने देखा होता तो तुम पता चलता कि तुम अशरीरी हो। क्यों नहीं देखा मुकुल? अब नहीं होना चाहिए प्रमाद, अब गड़बड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आ गए हो मैदान में तो लगाओ छलांग। छलांग ये लगेगी सबसे पहले ही कि गर्जना फूटेगी अंतरात्मा से। तीन लोक का त्रिलोकीनाथ स्वयं सिद्ध भगवान हूं मैं। जो ही जिनवाणी को सहार है, यही जिनवाणी का सहार है। समझ में आया? बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले बच्चे से बुलवाया जाता है, रुलाया जाता है उसको, उसके उसकी मुख द्वार जो है खुलवाया जाता है। और अगर वो रोए ना, मुंह से आवाज ना करे, तो उसको ठंडा पानी डाला जाता है उसके ऊपर, उसको थपथपाया जाता है, चाटे लगाए जाते हैं, ताकि ये मनुष्य है, कोई पुतगल नहीं है, वो पत्थर नहीं है। इसलिए मनुष्य है तो मनुष्य की तरह रोना आना चाहिए और मनुष्य की तरह हंसना आना चाहिए। ऐसी तो भगवान आत्मा है। पर्याय के सहारे से नहीं होता, तो तुम्हारे प्रश्न का समाधान ही यही है कि पर्याय में बैठ के कभी नहीं होता। जब तक पर्याय की मान्यता खत्म कर दी जाती है, पर्याय का अस्तित्व दिया जाता है, पर्याय का श्रद्धान अलग कर दिया जाता है, परम पारनामी को ही मात्र एक अस्तित्व को ही पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भारीभूत वजनदार किया जाता है, तब ये सिंह सत्ता का ज्ञान घन पिंड परमात्मा की महिमा का ध्वज लहराता है। आ रही समझ में कि नहीं आ रही? है? ज्ञानमयी अपानम, तुम ज्ञानमयी आत्मा हो, लिखा है गाथा में, लिखा हुआ था। ज्ञानमयी अपानम, ज्ञान ही तुम्हारा स्वरूप है, और ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा ही ज्ञान है। सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अगर ये उत्तम काल, ये उत्तम समय, ये बहुत अच्छी तैयारी तुम अगर अभी नहीं कर पाए, और तुमने इस तरह का ज्ञान श्रद्धा नहीं बना पाए, तो हे आत्मानंद काल तक भाव में गिरना पड़ेगा, संसार में गिरना पड़ेगा। देखो क्या लिख रहे हैं गुरु महाराज, कौन सी वाली गाथा? ज्ञान में ही अपन, ये तो हो गई ना।
हो गई, हो गई। आगे एक गाथा देखी, एक गाथा देखो कितनी प्यारी गाथा, हमने कल कहा था कि ये गाथा बड़ी प्यारी है। सभी गाथा प्यारी है, वो तो आता ही भाव। अब आज उसको बताने का भाव आया, देखो गुरु महाराज। निन्यानम जिनेहि भनियम। जिनेहि भनियम मतलब जिनेन्द्र भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया है। जिनेहि भनियम मतलब जिनेन्द्र भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया है। ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, जैसे जिन भगवान ने बताया है। ज्ञाने ज्ञानम जिनेहि भनियम, रूपातीतम च विक्त लोयस। वह ज्ञान का स्वरूप बीतराग भगवान ने बताया कि जिससे अपना रूप व्यक्त हो जाता है, अपना स्वरूप व्यक्त हो जाता है। मैंने अभी वही वाली बात बोली थी ना। क्या बोला था अभी? कि तुम आईने के सामने खड़े हो, तुम्हें चेहरा नहीं दिख रहा अपना। आईने में तो गलती, आईने में तो कुछ कमी है नहीं है, तुम्हारी आंख खराब है, इसलिए तो नहीं दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानम जिनेहि भनियम, यानी जिनेन्द्र भगवान ने ज्ञान का स्वरूप बताया है। रूपातीतम व्यक्त रू लो यश है, समस्त रूपों से अतीत तुम्हारा रूप व्यक्त होता है उसमें। ऐसे ज्ञान को चाहो भाई। क्या कह रहे हैं? ऐसे ज्ञान को चाहो, ऐसा ज्ञान चाहो जो तुम्हारे रूप को व्यक्त कर दे, जो तुम्हारे स्वरूप को प्रकट कर दे, तुम्हारी चेतना को प्रकट कर दे, जो तुम्हारे अस्तित्व को प्रकट कर दे, जो तुम्हारी चेतन धर्म रूप त्रिकाली परमात्म सत्ता को उत्पन्न करता है। ऐसे रूप को चाहो ना, ऐसे ज्ञान को चाहो ना। और वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, ऐसा निश्चय रखना। एक द्रव का दूसरे द्रव करता नहीं है, ये पक्का करके चलना। मोह केवल विकल्प करवाता है, मोह केवल टेंशन करवाता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाता। मोह के सद्भाव में जीव आर्थरोत परिणाम करता है। इस सत्य से कभी अपने आप को मुंह हटाना नहीं। सुन रहे मोनू? हाँ, इस सत्य से कभी हटाना मत। आंख खोल के देखो जरा, सगे माता पिता अग्नि में जल रहे थे और बच्चे उनके कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका परिणमन है, उनकी होनहार है। वो उनको जीव रूप में देखना, कि वो जीव आत्मा है। वो तो व्यवहार का संयोग है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, सब माया का खेल है ये। जीव न किसी का पति है, न किसी की माता है, न किसी का बहन है, न किसी की पत्नी है, न किसी की बेटी है। जीव तो जीव है, जीव शुद्ध स्वरूपी है। पर जीव ने जो लेके आया है बेटा, जो कर्म वरना लेके आया, वो तो होगा उसके साथ। इसलिए मुंह सब कुछ कुछ नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा भैया जी आप बड़ी सहजता से कह रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। बिल्कुल सही बोल रहे हो इस बात को, कि मैं बड़ी सहजता से कह रहा हूँ। मन देखो कितने तेजी से दबाता है अंदर से। बिल्कुल सही बात है मोनू, मन कितनी तेजी से अंदर से दबाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नीरस कर देता, बोलने बोलने की इच्छा नहीं, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, कह नहीं पाता। पर सत्य तो यही है बेटा। जितना हो सके इसी सत्य की अनुभव न कर, जितना हो सके इसी सत्य का सहकार कर लो, इसी सत्य की वंदना और प्रणाम कर लो। सत्य तो यही है। क्या कर रहे? सही में देखो, अब हम जानने लगे हैं। पहले हम भावनात्मक रूप से बहुत वजनदारी से खुल के बोलते थे ना, जी वाली बात, भावनात्मक रूप से कहते थे कि देखो जी, ये तो मोह है, ये तो ये है, ये तो ये। हमारा अंदर से ज्ञान पूर्वक जब जागृति आई, भावुकता थोड़ी कम हुई, और ज्ञान का थोड़ा सा जोर जगा, तब समझ में आया। चुका देता है अंदर अंदर जी, चुक जाता है जीवन। मैं एक बात और याद रखना, मोह का और माया का जब चक्र शुरू हो ना, तो तुरंत सावधान हो जाना। नहीं तो क्या होता है, इसका चक्र शुरू होता है एकदम से, फिर धीरे 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 इस मोह की और माया की जो गठाने हैं, जो धाराएं, वो बढ़ती जाती, बढ़ते 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 जीव को विच्छिन्न कर देती है। और जीव एक समय के बाद विच्छिन्न हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसने सुना है, समझा है, वो फिर उसके मतलब लागू नहीं हो पाता, उसको असर नहीं हो पाता। जिन वचनों से फिर उसको वो उस समय वो नहीं हो पाता। इसलिए जैसे कहते हैं ना, आपको कोई बीमारी बन रही है, उस बीमारी के बनने के पहले ही आप टेबलेट ले लो। आपको पैर में लग गई, आप टेटनेस लगवा लो। और शुगर के मरीज हो, तो आप सूखने की गोली अभी से खाना शुरू करो, जबकि अभी पका नहीं है, उसके पहले से ही खाना शुरू कर दो। नहीं तो शुगर के पेशेंट हो, जब वो पक जाएगा, तो तुम सुखा सुखा के रह जाओगे, वो सूखेगा नहीं। आखिर वो ऐसा भी मौका आएगा, वो पैर को ही काटना, काट के फेंकना पड़े। ऐसा होता है इसमें, शुगर की मरीज में
ऐसे ही, ये तो उदाहरण है। ऐसे ही भैया, उदाहरण काय के लिए दिया मैंने? सावधान। वो अंदर से घसोट, मगर इसमें सावधानी मालूम कौन रख पाते हैं? जिनका ज्ञान जागृत हो। अब जो आदमी सोया हो वो क्या सावधानी रखेगा? जो थोड़ा बहुत जग रहा है उसको सावधानी रह सकती है। जिसका ज्ञान जग रहा हो, जिसका श्रद्धान अच्छा हो इसके पास, इसलिए ज्ञान हमेशा जागृत बना रहा है, इसके लिए श्रद्धा की जरूरत है। ज्ञान तुम्हारा सतर्क सावधान बना रहा है, इसलिए तुम्हें श्रद्धा की जरूरत है। पूछो क्यों? श्रद्धान से ज्ञान का क्या संबंध है? तो उसका उत्तर ये है कि श्रद्धान अगर बलवत्ता होता है ना, तो ज्ञान ऑटोमेटिक ही सम्यक रहता है, जागृत रहता है। ये कितनी विचित्र लीला है। देखो कितनी विचित्र लीला, जिनका श्रद्धान वज्र जैसा होता है, उन ज्ञानियों के साथ में कैसे कैसे विपरीत परिणमन गुजरते हैं, मगर उसके बाद भी वो सोते ही नहीं। उनका ज्ञान सो नहीं पाता है। उनकी ज्ञान की जागृति और उनका ज्ञान का होश बना रहता हो। बस श्रद्धान है ना। तो श्रद्धान से क्या, ध्रुव की पकड़ जितनी मजबूत होती है, ध्रुव की आस्था जितनी मजबूत होती है, ध्रुव का श्रद्धान जितना मजबूत होता है, आपका ज्ञान उतना ही सजग सावधान रहेगा। जैसे मान लो आपकी श्रद्धा यहाँ से बहुत ज्यादा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, सुन रहे हैं मुकुल? आपकी श्रद्धा बहुत ज्यादा है जिन वचनों से, जिन देशना से, तो आप सोओगे भी थे ना, तो वो जिन देशना आपको सोने नहीं देगी, मोह की निद्रा में जाने ही नहीं देगी। मान लो तुम आज तत्व चर्चा सुनने बैठे हो, कल के लिए तुम बंद करोगे, नहीं सुन पाओगे, कोई विकल्पों में उलझ गए, कोई संस्कारों में उलझ गए, तो हम नहीं उलझने देंगे तुम्हें। आप नहीं उलझ देंगे। मोक्ष, मोक्ष मार्ग की रिश्तेदारी बनाई है ना तुमने, इसलिए ऐसी ध्रुव की निष्ठा होती है ना। हाँ, ध्रुव की निष्ठा, तो वो निष्ठा ज्ञान को भ्रमित नहीं होने दी थी। ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का जो श्रद्धान है ना, वो ज्ञान के कर, ज्ञान को कर्म की धारा में उलझने नहीं देता। और ज्ञान अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की सच्ची निष्ठा और सच्ची मानता के बल पे अपना रास्ता बना के आगे निकल जाता है, अपने मार्ग में बढ़ जाता है, पास भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है। इसलिए भव्यों, ये बहुत अनमोल समय है। समय अनमोल है कि स्व समय अनमोल? समय को अनमोल कह सकते हो, स्व समय का तो ना मोल है ना अनमोल है, वो तो जो है सो है। शुद्धात्मा, त्रिकाली परम तत्परमात्मा। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो क्या लिखा गुरु महाराज? ज्ञानम जिनेहि भनियम, जिनेन्द्र देव ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। जिनेन्द्र देव ज्ञान की महिमा को बताते हैं। जिनेन्द्र देव द्वारा बोध होता है कि ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान की कितनी अच्छी विशेषता है। उत्तर आया है, रूपातीतम च व्यक्त रूपे, लो यस, वह समस्त रूपों से अतीत है। कौन? ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा। ज्ञानम तिलोय सारम, सुनो भाई, ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सार है। पर कौन सा वाला ज्ञान? कागजी ज्ञान नहीं, दिमागी ज्ञान नहीं, शास्त्रों से लिए इकट्ठा किया हुआ ज्ञान नहीं। ज्ञान यानी आत्मा, और आत्मा यानी ज्ञान। जिस पल आत्मा जागृत होती है, उस पल उस आत्मा का नाम आत्मा नहीं, ज्ञान भी कह सकते हो। सोई हुई आत्मा को ज्ञान नहीं कह सकते, जागी हुई आत्मा को ज्ञान कह सकते। जो आत्मा जागृत हो गई है, मोह की निद्रा तोड़ चुकी है, मिथ्यात्व का अंत कर चुकी है, शुद्ध आत्मा के निर्मल श्रद्धांश से संपन्न हो गई है, समझ लो वह आत्मा को ही ज्ञान कहेंगे। वही ज्ञानधारी आत्मा कहलाए। भाव है अभी, भाव। हाँ अभी भाव है। दूसरे वाले मिथ्यात्व को भी अपन मिटाते जाएंगे ना, नष्ट करते जाएंगे ना, तो धीरे 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 वो भाव की जगह में वो ज्ञान शक्ति आ जाएगी। हाँ हाँ, अभी, अभी उसको श्रद्धान कहेंगे, श्रद्धा, भावनात्मक श्रद्धा ज्ञान कहेंगे। वो हम उदाहरण नहीं देते, रज्जू और राजकुमार, बस ऐसी अपना ज्ञान अभी रज्जू जैसा है। तो ज्ञानम जिनेहि भनियम, व्यक्त रूपा, रूपातीत व्यक्त लो, ऐसा वह रूप व्यक्त होता है, तीन लोक में सार ज्ञान है। और देख, अंतिम कली देखो, नयबो गुरु पयासान, गुरु पसायन, ये गुरु के प्रसाद से प्राप्त होती है ये देशना। समझे महाराज? हाँ, गुरु के प्रसाद से प्राप्त होती है। गुरु के बगैर इतनी अनंत गहराइयों में कोई ले जाने वाला है ही नहीं है। गुरु कृपा से ही मार्ग प्रशस्त होता है, गुरु उपदेश से ही ये मार्ग प्रशस्त होता है। ये लिखा गुरु पसाए।
ये गुरु कृपा है, ये गुरु देशना है, ये गुरु वाणी है। आपको गुरु की शरण, देखो, आपको जो गुरु की शरण है, सच्चे गुरु की जो शरण है, वो आपको भ्रमित नहीं होने देगी। आप जब अज्ञान में चकराओगे तो चकराने नहीं देंगे। ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का पुरुषार्थ किस प्रकार से है वो दर्शाएंगे। मत सच्चे गुरु की शरण हो, मगर जो गुरु है, जिसमें सचमुच गुरुता है, जो वास्तविक गुरु है, उसकी शरण। उसकी पहचान कैसे करेंगे? जिनवाणी में है। जिनवाणी पढ़ो, पता चलता है गुरु के लक्षण क्या है और कुगुरु के लक्षण क्या है। सिम्टम्स से पहचानो आप। जैसे सिम्टम्स से अपन बीमारी पकड़ते ना कि का बीमारी है अपन के, ऐसे ही उसमें गुरु के सिम्टम्स, सच्चे गुरु के सिम्टम्स और कुगुरु के सिम्टम्स दोनों आए हैं। दोनों को पढ़ोगे समझोगे तो पता चल जाएगा। तो गुरु के प्रसाद से ये मार्ग मिलता है। आज हम सोच रहे हैं ज्ञान की गाथा कितनी रह रही है, कौन सी वाली? लास्ट गाथा चल रही है, कल से चारित्र का वर्णन है। चारित्र का वर्णन है। रत्नात्रय का वर्णन चल रहा है ना, सम्यक दर्शन का वर्णन हो चुका है, सम्यक ज्ञान का वर्णन चल है। हाँ, ज्ञान का चल रहा है, इसके बाद चारित्र का चलेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कल रत्नात्रय चारित्र का वर्णन होगा, बड़ा आनंद आएगा उसमें। दो प्रकार का चारित्र, बहुत सुपर। और याद रखो, ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। आप इतना तो समझ गए ना ज्ञान की मुख्यता क्यों है। अब देखो, जी, एक समय की पर्याय, मालूम अपन हे क्यों बोल रहे हैं इसको? अब हाँ, आपका, अब हम हे क्यों बोल रहे हैं इस पर्याय को? हे पना क्यों कर रहे हैं इस पर्याय के प्रति? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर्याय की आस्था में ही तो हम दबे हैं। उस पर्याय की आस्था, श्रद्धा, मानता के कारण से तो हमारा ज्ञान दबा चिपटा हुआ है, खोला और खिला हुआ नहीं है ना। इस वजह से ये सापारा पूरा उपद्रव हो रहा है। तो अब यहां पर ये इसको हे करना है और ध्रुव त्रिकाली को पा देगा। अब तो टूटो नहीं टूटो मोह महाराज, है टूटो। हाँ, सूक्ष्म मोह रहता है, सूक्ष्म मोहांध बना रहता है अंदर से। और सूक्ष्म मोहांध बने के कारण से हम सचमुच में यथार्थ में जागृत नहीं हो पाते, सावधान नहीं हो पाते, सजग नहीं हो। ठीक है, हो गया समाधान। तो आज गुरु से संबंधित गाथाएं पूर्ण हो गई है, ज्ञान की। आज गुरु से संबंधित गाथाएं पूर्ण हो गई। आज गुरु की जो महिमा चल रही थी उसका वर्णन हुआ जिनवाणी के माध्यम से। और अंत में शब्द ये आ रहा है कि गुरु जिनवाणी जो है आईना है, और हम उसे आईने में देखें और हमें लगे कि हम बीतराग तत्व परम पारनमिक शुद्धात्मा। लगता है कि नहीं लगता है? का मालूम का होगा रे। लगता है कि नहीं लगता है? आता है जोर के नहीं आता? तो वो काहे नहीं आ रहा है अगर नहीं आता था? और वो दिख रहा है दबापन, महत्वता मानता दिख रही है। बस वही वही रीजन है, उसी रीजन के कारण ये काम गड़बड़ हो। बोलो गुरु महाराज की जय। आज चर्चा का सार इतना ही आ रहा है। इसके आगे चर्चा कल चारित्र की ढाले ढाले की टाइम है अभी, है ना। पूरे पौन घंटा भी अभी नहीं हुई। हाँ, जिज्ञासा, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, क्या जिज्ञासा है? नहीं भैया, जिज्ञासा नहीं, आप और ले लीजिए ज्ञान की महिमा के बारे में। ज्ञान की महिमा हमने क्या है बेटा, इसको बहुत गहराई से, बहुत कुछ। तो इसमें देखो क्या है इसमें, जैसे मुकुल भाई है ना, तो मुकुल भाई ने क्या प्रश्न किया है, और उनके प्रश्न के कारण से बहुत कुछ खुल गया। अब हम उनके मुंह से तो सुने उन्होंने क्या पकड़ा है, बताइए। जी भैया, ये समझ में आया कि सब पर्याय को हे किए बिना कुछ संभव नहीं है। जब तक अपने तरकाली को सब कुछ नहीं दिया अपन ने, तब तक ये संभव ही नहीं है। अच्छा जी, शब्द बताता नहीं हूँ। आ रहे मेरे को समझ में, क्या बोल। नहीं नहीं, समझ गया मैं। तुम जो बताते हो वैसे पर्याय से कौन से जन्म को मुंह है भैया? नहीं, मेरा थोड़ा आशय ऐसा था भैया हाँ। कि अब पर्याय है और अभी अपन बुद्धिपूर्वक हैं मनुष्य पर्याय में, अपन सब चीजों को समझ रहे हैं। तो
इसमें ज्यादा अच्छे से अपन शुद्धात्म अनुभूति कर सकते हैं। और कोई छोटी पर्याय में चले गए अपन एक इंद्री दो इंद्री में, वहां तो अपन को कुछ करना संभव ही नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा पहले पर्याय शुद्ध आत्मा को मतलब उपादेय होने के बाद पर्याय को एक कहा जाता है हुआ। तो अपन शुद्ध स्वरूप को उपादेय तो करना चाह रहे हैं। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि पहले शुद्धात्मा अनुभूति हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, इसके बाद ये पर्याय हे होती होगी। तो भाई साहब, आप शुद्धात्मानुभूति तो हो संपन्न हो चुकी ना, हम तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं उसकी। जी। तो फिर आप क्या दिक्कत है? तत्व की जो अनुभूति है ना, उसका तो क्लियर हो गया ना। अब अनुभूति, हमें आपसे कहा भी था कि अब अपन आगे का मार्ग देखो क्या है, आगे का रास्ता देखो क्या है, आगे क्या होना है ना। तो वो काम तो क्लियर हो चुका है। अब बात आ रही है परम पारनामिक ध्रुव तत्व शुद्धात्म तरकाली गुजो सो रहो सो रहो। परम पारनामिक शुद्धात्म तत्व को महत्वपूर्ण करने की, उसको श्रेष्ठ करने की, अपने श्रद्धा से ऊपर करने की, और पर्याय को ही करनी। सो जा होती, सो जा, अच्छे सो जा अच्छे से। आ रही नहीं आ रही? अब आगे का रास्ता है कि नहीं, बोलो ना। जी। है? मतलब आगे चलना है बाबू। देखो देखो, संसार के प्राणी जो हैं वो तो भावों में जी रहे हैं। अब भावों का भावनात्मक अपनी स्थिति से नहीं रखना अपने को। समझ रहे हैं ना? ये तो बताओ, भावनात्मक जो हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भावनात्मक दशा, भावनात्मक स्थिति है, ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? है? मतलब कुछ समय के लिए अपने भाव परिणाम ऐसे हो जाते हैं तो अपन उसी को वो मान लेते हैं कि हम्म। हम्म। वो उसमें ही इतिश्री कर लेते हैं, मूल से अपरिचित होते हैं। मूल कि से ये जो चीज होते हैं, हाँ। निरंतर। हाँ, मूल से बिल्कुल अपरिचित होते हैं। मूल का उनको ज्ञान ही नहीं होता। मूल के स्वरूप को वो जानते ही नहीं। मूल महिमा उनको उसकी रहती ही नहीं है। उनको तो बस अपनी क्रियाकांड से मतलब रहता है। उनको तो अपने भावों की पूर्ति से मतलब रहता है। भावों की पूर्ति हो गई, भावों की संतुष्टि हो गई, भावों का सुख मिल गया। वे ये भूल ही जाते हैं कि मूल तो जिनवाणी है। मूल तो जिन वचन है। मूल तो जिन उपदेश है। इसमें नहीं, ऊपर की ओर चलना है, ज्ञान की ओर चलना है। ज्ञान की गहराई में चलना है। जैसे अभी एक उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूँ, प्रत्यक्ष ही उदाहरण है। अ, अभी 15 दिन पहले का उदाहरण है। मतलब ये इस एक साइड से फोन आया था, दमोह तरफ से। उस फोन में ये कहा गया था कि भैया, हाँ हाँ याद आ गया था। उस फोन में ये बोला था उस व्यक्ति ने कि भाई, हमें तो और कोई चीजों से मतलब नहीं। हम तो वो वेदी देख लेते हैं और वेदी में ही हमारे गुरु महाराज की पूर्ति कर लेते हैं। अब बताइए आप। तो ये मूल जो जिनवा बिल्कुल। वेदी वेदी में विराजमान होने वाली जो जिनवाणी है ना, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसके ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है उनको तो। वो जो शुभ भाव होता है ना, उनका शुभ परिणाम। शुभ परिणाम हो गई, खूब भक्ति कर लिया, खूब नृत्य कर लिया, ले साहब उनकी गड्ढा पूरा हो गया। यहां तक पहुंच है संसारी प्राणी की। मूल अभिप्राय से बिल्कुल अनभिज्ञ है। और नहीं तो वास्तव में वो उसकी है क्या चीज, उसका स्वरूप है क्या? देखो चलो, उसकी बात बता रहे, थोड़ी सी जिनवाणी की महिमा की बात आ गई बीच में। तो उसका है स्वरूप क्या है? ये जिनवाणी है, जिनवाणी। तो ये जिनवाणी है, ये जिनेन्द्र देव की। स्पीकर बंद कर ले बेटे, स्पीकर। ये जिनेन्द्र देव की वाणी है। और जब जिनेन्द्र देव की वाणी को हम संगमरमर की वेदी में रखते हैं ना, तो वो वेदी प्रतिष्ठित कहलाती है। वेदी की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ना वेदी अपने आप से कभी प्रतिष्ठित हो सकती। बता रहे ना, बता रहे। वो उसकी कोई अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। पत्थर की काय की प्रतिष्ठा है? और ना वो अपने आप से कभी कोई अपनी प्रतिष्ठा कर सकती। तो फिर वो तो जिन वचन जिन्होंने सुने हैं, जिन वचन जिनकी आत्मा में उतरे हैं, उनकी आत्मा सिद्ध शिला में प्रतिष्ठित हो गई सादी अनंत काल तक। उनकी आत्मा सिद्ध शिला में सादी अनंत काल तक के लिए स्थित हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। उस जिन वचन के माध्यम से, उस जिनेन्द्र वाणी के माध्यम से,
इसलिए वो वाणी जहां रखाती है, जिस स्थान पर रखाती है, वो स्थान, वो वेदी प्रतिष्ठित कहलाती क्यों? है। ये प्रतिष्ठा कहलाती है उसकी। या लोगों का क्या इस मूल स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। ये क्यों है, किस वजह से, इसका आधार क्या, इसका फल क्या, कुछ नहीं मालूम। बस भावों में गए, अरे भैया अच्छी खूब नाचा कुदाई होगी, खूब अच्छे नाच कूद लेंगे, खूब अच्छी बैंड बाजा बजेंगे, अच्छे बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे कपड़ा पहनेंगे, हैं, और थोड़ी सी मेहमान रिश्तेदारी से भी खूब वो हो जाएगी, हो गई और कथा। जब पीले कपड़ा पहन के बेदी सुतन जाते, थोड़े से रोन लगेंगे, भक्ति के आंसू भी गिर जाएंगे, हो गई प्रतिष्ठा। उठ! ये गर्जना है, ये टंकार है अंदर की, ये वो वाणी है, ये वीतराग भगवान की वो देशना है, जिसने अपने उपदेश से लाखों जीवों को सिद्ध सला में स्थापित कर चुकी है। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा का मतलब है कि हे आत्मन, तुम 4 कोटि 84 लाख योनियों में अनंत भयानक दुख उठा रहे, चतुर्गति के संसार के भयानक कष्ट भोग रहे, तुम प्रतिष्ठित हो ही नहीं, तुम अप्रतिष्ठित हो। तुम मतलब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। त्रियंज नरक निगोद मनुष्य, इन पर्यायों में तुम चक्र लगा रहे हो। तुम कहा है, तुम्हारो का अस्तित्व है तुम्हारा? आप मर जाओ तो तुम पता नहीं कौन सी त्रियंज की पर्याय में जाग गिरोगे होने। प्रतिष्ठा का मतलब सम्यक दर्शन, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में अंतर शुद्धात्म देव स्थापित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। अब बताओ, इतना सूक्ष्म और इतना महत्वपूर्ण रहस्य इस चीज का, मगर अज्ञानी में जितने, भाई देखो, जितना अज्ञानी जीव है वो इस चीज को नहीं पकड़ता, नहीं चीज को जानता। हाँ 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 हाँ, वाह भाई में नाचा कुदाई में सब खत्म कर देता, समझता ही नहीं स्वरूप को, महिमा को नहीं समझता, जिनवाणी के मूल रहस्य को ही नहीं जानता। और जिनवाणी ना हो तो काय की प्रतिष्ठा, और काय को कल सरोवण, और काय की विधि सुधा, और काय के तुमने पीले कपड़ा, और काय के ढोल ढमाका, कुछ भी नहीं। पहला कर्तव्य तो जो है ना, कि इसका स्वरूप समझो, इसको प्रतिष्ठित करना है, इसको प्रतिष्ठित करना है, इसको प्रतिष्ठा। उसकी प्रतिष्ठा तो अपने आप में है, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे बहुमान में प्रतिष्ठा होनी। समझ में आ रहा है राजा? क्या समझ में आया? तुम्हारे दिल में होनी है, तुम्हारे भावों में होनी है, और भावों में तुम्हारी वो चीज प्रतिष्ठित हो गई, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, तुम्हारे बेटे छूट जाएंगे, तुम्हारे बच्चे छूट जाएंगे, तुम्हारी दुनिया छूट जाएगी, मगर इसकी प्रतिष्ठा तुम्हारे अंदर रहेगी, ये तुम्हारे साथ जाएगी। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। ये बहुत बड़ी चीज है ये। इसलिए मुकुल संकल्प लो, वीतराग देव की वाणी व्यवहार में प्रतिष्ठित होना है। होना है, नहीं होना है? हाँ, होना हाँ। है। और निश्चय शुद्धात्म देव की प्रतिष्ठा हृदय में होनी, करना है। हैं? देखो, अपन व्यवहार में लिखते हैं ना, हमारे प्रतिष्ठान। हमारे प्रतिष्ठान का मतलब क्या है? मतलब हमारी इज्जत। शाखाएं, हमारे क्या बोल रहे हैं? हमारी शाखाएं। शाखाएं। ऐसा व्यवहार बोलते हैं ना, हमारी शाखाएं, हमारी इज्जत, हमारे फार्म। भाई साहब, ये प्रतिष्ठा है। क्या है ये? क्या है ये? प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? मेन रोड में हमारा प्रतिष्ठान है, हमारा नाम चलता है। इस व्यवहार को उदाहरण, मेन रोड में हमारा प्रतिष्ठान है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, बहुत बड़ी दुकान है, हमारा नाम चलता है, लोग बाग उस दुकान की नाम से हमारी पहचान करते, फलाने वाले, यहाँ सब बोलते हैं ना व्यवहार। ऐसे ही भैया इस पंचम काल में, इस पंचम काल में जिनेन्द्र देव की वाणी का प्रतिष्ठान है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी की प्रतिष्ठा इस पंचम काल में आज भी है। जब तक इसकी प्रतिष्ठा है, और जो इसकी प्रतिष्ठा करता है, उसकी तीनों लोकों में प्रतिष्ठा होती। मत भाई इस देखो, पर्याय है इस पर्याय में सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है कैसे? जिनेन्द्र देव की वाणी। मतलब
सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है मेरी शुद्धात्मा में। हाँ ठीक, शुद्धात्मा का ही अस्तित्व है, पर्याय का नहीं है, ध्यान रखना है। जी। हाँ। तो क्या ये इसकी वो है, अस्तित्व है। तुम काम कितना बड़ा कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें पहचान कितनी वो महत्वपूर्ण है। तुम्हें पहचान कितनी है उसकी, गहराई कितनी है उसकी। उसका ज्ञान कितना है, तो क्योंकि उसकी पहचान, उसका ज्ञान उस तरह के भाव उत्पन्न होने में निमित्त कारण है। और भाव, उसकी पहचान होने से वैसे भाव उत्पन्न होते हैं, और वो भाव उत्पन्न होने से फिर उन भावों का फल मिलता है। इसीलिए तो ये सब कुछ होता है। अभी कल परसों कहाँ से फोन आया? हाँ, एक साधक का फोन आया था, ब्रह्मचारी भैया का। वो कहने लगा वो फलाने फलाने जगह ऐसा ऐसा है, आपको उसमें ऐसा है। मैंने कहा तुम मेरे को इनसे दूर ही रहने दो, हमें इनसे मतलब नहीं। क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा उसमें भाव है, हमारा जो उसमें स्वरूप है वो एक अलग है। तुम करो भाई तुम्हारे साथ स्वभाव है। तो इसको समझा। तो देखो ये तो बाहर है, देखो आज पूरे तारण समाज में वेदी प्रतिष्ठाओं की होड़ मची है ना? बोलो ना, मची है ना? अच्छी बात है, होन दो, अच्छी बात है। अपन लोगों में भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति सहित तत्व की श्रद्धा की होड़ लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बोलो ना। हाँ, अपने अंतर में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की निष्ठा और मानता की होड़ लगना चाहिए कि मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरी परिणति में, मेरे ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा का श्रद्धान, निष्ठा और मानता की होड़ लगे, और मैं भी उस सत्ता की निष्ठा को प्राप्त करूं। ठीक है, तो गुरु के प्रसाद से प्राप्त करता है ये। किसके प्रसाद से प्राप्त करता है? गुरु में ऐसा क्या है भाई? गुरु में ऐसा क्या है? जब तक तेरा ज्ञान तेरे अंदर से जागृत पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो हे भव, तू ऐसे ज्ञानी गुरु की शरण में रहना जिनका ज्ञान जागृत हुआ हो, और उन ज्ञानी गुरु की शरण में रह के उनके ज्ञान की समीप आकर के अपने निज भव वैभव को जगाना, निज तत्व की अनुभूति को प्रकट करना। बोलो गुरु महाराज की जय। चलिए, तो इसके बाद स्तुति करेंगे, और स्तुति के बाद आरती होगी, परिक्रमा होगी। ठीक है, अपन फिर बैठेंगे। आज मरकावाड़ा से हमारे बीच में का नाम पप्पू भैया हैं, निष्ठा बहन जी के बड़े भाई। अभय, अभय भैया भी उनके सगे भैया ही हैं, और राजा भैया भी उनके सगे भाई हैं, सब चार ही सगे भाई हैं। छो उनको का नाम है दीपांश। दीपांश, ये सब पधारे, और मनीष को तो आप पहचानते ही है ना, खूब अच्छे से पहचाना। तो ये सब पांच भव्य जीव आए हैं, मरकावाड़ा में वेदी प्रतिष्ठा कराने का इनका भाव जागृत हुआ है ना। मरकावाड़ा में वेदी प्रतिष्ठा कराने का भाव जागृत हुआ है। उसी उद्देश्य को रख करके उससे संबंधित कुछ चर्चाएं होना है। तो स्तुति आरती के बाद सब लोग सद्भावना करें कि जो भव्य आयोजन है वो निश्चय से, यथार्थ रूप से, शुद्धता से संपन्न है। ऐसे सब इस प्रकार के आपसे
की आरती उतार मेरे मन, गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे चारों गति में घूमा सुख नहीं पाया, पुण्य उदय से नर तन पाया, पुण्य उदय से ये नर तन पाया, हो जाए भव से तू पार मेरे मनवा, गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे मन, गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे तू तो है ज्ञान स्वरूपी, तू तो है गायक ज्ञान स्वरूपी, एक अखंड अरस और अरूपी, एक अखंड अरस और रूपी, ग्रंथों में मुक्ति का सार मेरे मनवा, गुरु तारण जी गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे मन, गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे मनवा, गुरु तारण जी आरती उतार मेरे मन, उतार मेरे मनवा, 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 गुरु तारण तेरी महिमा अपार मेरे मनवा, गुरु तारण तेरी महिमा अपार मेरे मन, गुरु तारण जी की आरती उतार 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 मेरे मन, गुरु तारण जी की आरती गुरु तारण जी की आरती उतार मेरे मनवा। श्री गुरु महाराज की जय हो। जय 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 श्री देव की आरती, गुरु की आरती, धर्म की आरती, शास्त्र जी की आरती। जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु, जैन जय बोलिए, जय मातेश्वरी की आरती, जय जय बोलिए, नमोस्तु। जय मातेश्वरी की आरती, जय